क्या हुआ? आप सब ऐसे चौंक क्यों गए? मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि बादलों के छटने पर ही सितारे दिखते हैं। कहीं किसी ने दिन में तो सितारे नहीं देख लिए? मुस्कान, क्या बोल रही हो तुम बेटा? कैसा मेकअप कर रखा है तुमने? हाँ, क्या कपड़े पहने हैं तुमने बेटा? माँ, जैसे डॉक्टर सफेद एप्रन पहनते हैं, वकील काला कोट पहनते हैं, वैसे ही ऐसे जगमगाते कपड़े पहनने होते हैं। हम नाचने वालियों को। और अगर नाचने वाली हूं तो ऐसा ही मेकअप करूंगी, ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। और नाचने वाली होने के तौर पे अगर मैं कुछ अरेंज करूंगी, कुछ सरप्राइज, कोई जश्न, तो वो कोठे में ही होगा ना। क्या बोल रही हो बेटा? मुझे पता है तुमने और रौनक ने मिलकर ये सब किया है ना, ड्रामा। देखो, मुझे ये सब मजाक अच्छा नहीं लगता। मुस्कान, तुम मेरी बेटी हो, मेरे घर की बहू हो, ये सब तुम्हें मजाक में भी शोभा नहीं देता बेटा। बहुत ही भद्दा मजाक है। लो, चलो घर चलो बाबा। बदन को ढक देंगी, ये चमचमाते हुए कपड़े को ढक लेंगे, पर मेरी सच्चाई को कैसे ढकेंगे आप? क्या सच्चाई? ये सब सच है? मैं नहीं मानती ये सब। तुम और रौनक मिलके ना ये जो थीम पार्टी होती करते हो ना, ये बहुत गलत है, बिल्कुल बहुत ही बेहुदा है। मुझे नहीं अच्छा लगा। मुस्कान, चलो घर चलो, बस हो गया। बस कीजिए गायत्री देवी। यही मेरा सच है और आप मुझे अपने सच से कहीं भगा कर नहीं ले जा सकते। मैंने भी कोशिश कर ली, पर यही मैं हूं, यही मेरा सच है और यही मेरा ठिकाना। बिल्कुल सही कह रही है हमारी मुस्कान। गायत्री देवी जी, आप जिसे अपनी बहू, अपनी बेटी का दर्जा दे रही हैं, जिसे अपने घर का मान समझ रही हैं, वो इस कोठे की सबसे मशहूर नचनिया। जाने मुस्कान, मुस्कान जान। इसने कुछ दिन के लिए इस कोठे की दहलीज लांघ कर आपकी चौखट में क्या कदम रखा,
ये कोठा तो बिल्कुल वीरान हो गया। पर देखिए, आज इसके वापस आते ही कैसे ये कोठा जगमगा गया है। आप भी इस जगमगाहट और इस महफिल का भरपूर मजा लीजिए। अरे भाई, जश्न तो बनता है, आपकी सालगिरह है। तो आपकी सालगिरह के इस खूबसूरत मौके पर हमारी तरफ से ये छोटा सा नजराना कबूल करिए। आइए। अरे गिरी हुई हरकत, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। जिसे लक्ष्मी समझकर अपने घर में स्वागत किया था, अन्नपूर्णा समझकर अपने रसोई तक ले गई, पवित्र देवी मानकर अपने घर मंदिर में जगह दी, वो तो अपवित्र निकली। बेटी माना था मैंने तुझे, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया तुझे। क्या नहीं किया तेरे लिए, जब कोई नहीं था तेरे साथ मैं खड़ी रही। उसके बदले तूने मुझे ये दिया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। जिसने तेरी तकलीफों को अपना माना, अपना समझा, तूने उसी की भावनाओं को कुचल दिया। इतना बड़ा खंजर घोंपा मेरे पीठ पर। जितनी मासूम दिखती है तो तू उतनी बेदर्द निकली। शर्म आती है मुझे, तुझ पर नहीं, अपने आप पर। तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपने घर पर रखा, और तूने मेरा ये सलाह दिया। कितनी बड़ी पागल हूं मैं, कितनी बड़ी पागल। क्या सोच कर आई थी मैं? ये सोच कर आई थी कि अपना घर, परिवार, सब कुछ तुझे सौंप दूंगी। लेकिन क्या पता था
जिन पैरों में घुंघरू बनते हैं उनके हाथों में घर परिवार की चाबी शोभा नहीं देती। जो घर उजाड़ती है वो घर नहीं संभाल सकती। ये है तेरा सच। बोल। बोलना। बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? बोल, बोलते क्यों नहीं? बोल। 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 हाथ छोड़िए। भाभी मुस्कान। नाम मत ले इसका। पर मुस्कान जब मैंने क्या कहा रौनक, सुना नहीं? अपनी जुबान गंदी मत कर। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार से कोई भी इसका नाम ले। और अगर तुझे मेरे परिवार का हिस्सा बने रहना है तो आज के बाद तू कभी इसका नाम नहीं लेगा, कभी नहीं। जवाब तो जवाब क्या बचा है? सवाल पूछना या जवाब मांगने के बारे में क्या बचा है अब? इसका ढोंग, अपनेपन का नाटक, धोखेबाजी का रिश्ता, अब और क्या पूछना है? सब कुछ तो सामने है। रौनक, भूल जा कि तेरा कभी इस लड़की के साथ कोई रिश्ता या नाता था। भूल जा। आज के बाद से इसका काला साया भी मेरे घर या परिवार के आसपास तक नहीं रहेगा। मैं होने नहीं दूंगी। नहीं। चल।
आज के बाद से इसका काला साया भी मेरे घर या परिवार के आसपास तक नहीं रहेगा। उसु, तू ठीक है ना? ठीक हूँ मासी। अब तो गिरकर खुद ही उठने की आदत डालनी होगी। रौनक, छी, तुझे शर्म नहीं आई बिटुआ? जिस घर में पवित्रता की गायत्री देवी रहती है वहां तू ये अपवित्र नचनिया को लेके आया। मुझे तो सोच सोच के घिन आ रही है, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। उस लड़की पर हमने इतना विश्वास किया, माँ तो अंधी हो गई थी उसके प्यार में, और उस लड़की ने क्या किया? हमारे घर को, हमारे घर के कोने कोने को, हमारे मंदिर को, हमारे किचन को, हर चीज को दूषित किया उसने, और ये सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है रौनक, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। अब चुप क्यों है रौनक? बोलता क्यों नहीं? मुझे पक्का पता है कि तू सब जानता था। तू जवानी के जोश में उसके रूप रंग में फिसल गया होगा। अरे बोलिए ना साले साहब, हाँ चुप क्यों है? अब हम सब सच जानना चाहते हैं। क्यों रखा आपने हम सबको धोखे में? आपने इस घर की आन बान शान को उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए दांव पे लगा दिया। अब बोलता क्यों नहीं? बोल। बस 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 बहना, बस बस। मौका मिला नहीं और धावा बोल दिया। तीरथ, तू इसकी शय पे पर्दा डाल के बहुत गलत कर रहा है। तू